हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में मैंने कुछ किताबों के नाम बताए थे। कई लोगों ने बोला कि यार कुछ बुक्स रिकमेंड करो, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को जो थोड़ी बहुत समझ है मैं उसके हिसाब से आपको कुछ किताबें रिकमेंड करता हूँ जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपके लिए अच्छी हैं, सस्ती किताबें पर बेस्ट सेलिंग बुक है, बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं। तो मैंने कुछ किताबों के बारे में बताया। उसमें कुछ किताबें अभी रह गई हैं, आने वाले दिनों में फिर किसी वीडियो में कुछ और किताबें बताऊँगा। आपको वो वीडियो में कैसे लगा, क्या लगा, वो आप बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि ये किताबें आपको कोई एग्ज़ाम पास करने में मदद नहीं करेंगी। ये किताबें आपको ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास करने में हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो, पैसा कमाते रहो, और अगर कभी पैसा कमाने से अगले 200-300 साल में फुर्सत मिल जाए तब पढ़ लेना। अब बात करते हैं आज के वीडियो पे। तो मैंने इस वीडियो में मैंने कहा कि मैं एक पढ़ने का तरीका सजेस्ट करना चाहता हूँ कि किताब पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक सही तरीका है, हो सकता है आपके पास भी हो, पर किताब पढ़ने का जो मैंने तरीका आजमाया है, अपनाता हूँ, और भी कई लोग अपनाते हैं इस तरीके को, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आप अपनाओ। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आपने विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम नरेंद्र दत्ता था, जो बाद में आगे जाके स्वामी विवेकानंद बने। उनके बारे में एक कहा जाता था कि वो ना किसी भी किताब को हाथ में पकड़ते थे तो वो उस किताब के सब कुछ जान जाते थे, वो किसी भी भाषा में लिखी हो, ऐसे ऐसे। तो देखो, ये भाषा में लिखी है, वो लिखा है, वो तो सब क्या होता है कि जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और वो नहीं होता है, तो उसके चेले जो होते हैं, उसके जो प्रशंसक होते हैं, वो उसमें थोड़ा सा और नमक मिर्च लगा के और बढ़ाइयाँ कर देते हैं। ये हर देवी देवता के बारे में या हर राइटर के बारे में होता है, हर गवर्नमेंट के नेता तक के हर पार्टी के नेता के बारे में भी होता है कि वो अपने नेता को और बढ़िया बनाने के चक्कर में इतना आगे निकल जाते हैं कि कई झूठ कर देते हैं। तो वो तो ठीक है, पर मैं ये बात मानता हूँ कि वो ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि वो दैवीय शक्ति थोड़ी है कि भाई हाथ में किताब पकड़ी और सब समझ लिया। वो पिक्चरों वगैरह तक तो ठीक है, प्रैक्टिकल में तो ठीक है, चमचों ने कह दिया महान बनाने के लिए। पर एक बात मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि जी उन्होंने किताब उठाई और थोड़ा सा उस किताब को के कुछ पन्ने पलटे, टाइटल पढ़ा, प्रस्तावना होती जो आगे लिखी वो पढ़ा, थोड़ा बहुत 2-4 पन्ने पढ़े और उसके बाद उन्होंने उस किताब को समझ लिया, तो मैं ये बात मानता हूँ ये हो सकता है। अगर आदमी थोड़ा सा भी उसमें दिमाग हो, समझ हो, ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो, तो ये पॉसिबल है। तो विवेकानंद जी के बारे में ये बात कहा जाता था। तो मैं कैसे किताब पढ़ता हूँ, एक किताब में लगभग 250 से 300 पेज होते हैं नॉर्मली। तो आप ये समझो कि 250-300 पेज की किताब में आधे पेज तो आपको बात समझाने और उदाहरण देने में निकल जाती हैं, आधे पेज राइटर कई बार कुछ पेज अपने स्ट्रगल में बिता देता है कि मैंने ये किताब को लिखने के लिए कितने जद्दोजहद करी। फिर एंड में कुछ पेज होते हैं जिसमें लोग उसकी तारीफ़ें कर देते हैं। तो ऐसे करके अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो किसी भी किताब में जो कंटेंट होता है वो 20% ही होता है। 80% इसलिए ताना बाना बुना जाता है कि वो 20% कंटेंट आपके भेजे में घुस सके। जैसे मेरी बातें आसानी से लोगों के भेजे में नहीं घुसती, क्योंकि मैं उसके आसपास आवरण नहीं चढ़ाता, लेयर नहीं चढ़ाता, सीधा जो आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो वो होता है। पर जब यही अगर मैं यही बातें किसी को बोलूँ यार आप ढंग से समझाओ, और अगर वो राइटर हो तो वो देखना, वो इसकी इतनी सरल भाषा में, इतनी कंफर्टेबल भाषा में इसको 300 पेज की किताब बना देगा और आपको यार मज़ा आ गया। तो ये एक फ़र्क होता है। तो मेरा ये मानना है कि जब कंटेंट ही 20% है तो हम 80% मेहनत एक्स्ट्रा क्यों करें। तो क्या होता है कि एक हिंट देना चाहता हूँ, एक अंदाज़ सिखाना चाहता हूँ किताब पढ़ने का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना सकते हो, वरना कोई बात नहीं। क्या होता है, किसी भी किताब को जब आप पढ़ते हो, पहले तो किताब को चुनते हो, तो उस किताब का जो टाइटल होता है, बहुत बड़ी उस किताब की, बहुत बड़ी क्या, तकरीबन सभी उस किताब की जो थीम है, जो किताब का कॉन्सेप्ट है, जो किताब का मोटिव है, जो किताब का मकसद है, वो तो उसका टाइटल ही बता देता है। तो आपको मालूम पड़ जाता है आप किस बारे में किताब पढ़ रहे हो, राइटर ने ये नाम क्यों चुना है, वो इस नाम के सहारे क्या कहना चाह रहा है। अगर आपकी थोड़ी सी भी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी हो, वर्ड पावर अच्छी हो, तो टाइटल पहले पढ़ो, उसके बाद में राइटर जो है उसके बारे में जानो थोड़ा बहुत, चाहे गूगल के थ्रू जानो, विकिपीडिया के थ्रू जानो, या उसने ही अगर अपने बारे में लिखा है, किसी ने उसके बारे में लिखा है, कहीं ना कहीं चोरी छिपे सच निकल जाता है, तो उसको पकड़ लो कि ये राइटर किस आइडियोलॉजी का है, बायस तो नहीं है, चमचा तो नहीं है। जिस बारे में इसने किताब लिखी है, या मान लो उसने किसी की बायोग्राफी लिखी है, तो ये उसका प्रशंसक है या चमचा है, या उसकी विचारधारा से मिलता जुलता है, या उसकी विचारधारा के अपोजिट है। तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर अपोजिट विचारधारा का राइटर है, तो जिसकी भी बायोग्राफी लिख रहा है या जिसके ऊपर भी बात कर रहा है, इसके मैक्सिमम इसका मोटिव उसके अगेंस्ट जाएगा। और अगर उसका
प्रशंसक है, उसकी विचारधारा से सिमिलर विचारधारा है, तो इसकी किताब में उसके बारे में सब कुछ सच सच रखूँगा। तो ऐसी किताब को पढ़ने का फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि ये तो आपको वन साइडेड रखेगी। तो आपको न्यूट्रल राइटर ढूंढना है, ठीक है। ये न्यूट्रल होने की एक्टिंग जरूर करेंगे, उसमें कई बार ऐसे लिखेंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो आपने जैसे टाइटल पढ़ा, आपको मालूम पड़ गया, आपने राइटर के बारे में जाना। जैसे मैं मूवी देखने से पहले डायरेक्टर को समझता हूँ कि डायरेक्टर किस टाइप का है। मेरा बड़ा दिलचस्पी रहती है कि मुझे हीरो से ज़्यादा डायरेक्टर के ऊपर दिलचस्पी रहती है, ठीक है। तो आपने टाइटल पढ़ा, आपने राइटर के बारे में थोड़ा बहुत जाना, उसके बाद में आपने शुरू के 2-3 पेज पढ़े। तो शुरू के पेज पहले नहीं पढ़ने हैं, उसके बाद तीसरा स्टेप है उसका क्लाइमैक्स पढ़ना। टाइटल आपने पढ़ लिया, उसके बाद जाके सीधा उसका एंड पढ़ लो। मैं उसका जो लास्ट में वो जो कहना चाहता है, या वो अगर मान लो कोई स्टोरी है या कोई बायोग्राफी है, या राइटर एंड में अपना कंक्लूजन लिखता है, वो सब पढ़ लो आप। पहले आपने टाइटल पढ़ा, फिर राइटर के बारे में जाना, और फिर किताब का एंड पढ़ लिया। उसके बाद में जब आप एंड पढ़ लोगे तो उसके बाद में अब आपको शुरुआत को पढ़ना है कि अब आपको मालूम है एंड क्या है, मंजिल क्या है इसकी। और शुरू में आप पढ़ोगे तो आप जब शुरू में पढ़ोगे तो आपका दिमाग ना खुद बहुत होशियार होता है। वो क्या करता है कि आप उसको एंड मंजिल मालूम है, शुरू में आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वो रास्ता खुद बनाता चला जाएगा। तो आपको बीच के रास्ते को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू आपने एंड, आपको मालूम है कि एंड में निकलना क्या है, तो आप शुरू में जब पढ़ोगे, जैसे मान लो आपने कोई पिक्चर देखी, कोई मूवी देखी, कोई हॉरर मूवी देखी, और आपने उसमें भूत को लास्ट में, वो भूत हॉरर मूवी है, कोई भूत वाली मूवी है, उसमें लास्ट में भूत कैसे मर रहा है, उसको मारने के लिए कौन से तांत्रिक को बुलाया गया, उन्होंने क्या क्या उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ, ये सब आपने देख लिया। उसके बाद जब आप शुरू में देखोगे ना, तो आपका दिमाग मालूम क्या, अरे मालूम है ना अब इसके साथ ऐसा ऐसा होगा ना, तभी तो एंड में ऐसा हुआ था, अच्छा ये अभी यहाँ पे जा रहा है ना, देखना यही एंड में आएगा। ये आपका दिमाग ना, तो बीच में जो आपकी एनर्जी खर्च होनी है ना 80% एक्स्ट्रा, वो बच जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप बीच के 1-2 पेज पलट के पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि 20% एक किताब के ऊपर टाइम और एनर्जी खर्च करने से आप पूरी किताब को समझ जाओगे। तो इसमें होगा क्या कि आप कम वक्त पे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ पाओगे। अब आप एक बार बताओ ना, आजकल ऑडियो बुक अवेलेबल है, 20 मिनट के अंदर वो किताब की ऑडियो बुक बना देते हैं 20 मिनट में। अरे 8-10 मिनट के अंदर तो एक मूवी की समरी करके रख देते हैं और आपको पूरी मूवी समझ में आ जाती है। अब सोचो, एक मूवी जो है 2-2.5 घंटे की, और वहाँ पे 15 मिनट के अंदर पूरी मूवी बता दी, और आपको पूरी मूवी समझ में भी आ गई शुरू से लेकर एंड तक की। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपने किताब का टाइटल पढ़ना है, टाइटल से आपको बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद राइटर के बारे में जानना है, उसके बाद में उसका एंड पढ़ना है, फिर शुरुआत पढ़नी है। किताब आगे समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बीच में 2-4 किस्से और पढ़ सकते हो, आपको सारी थीम समझ में आ जाएगी अगर आपके पास थोड़ा सा भी भेजा है तो ये जो तरीका है, इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें अपने जीवन में पढ़ पाओगे और बेकार किताबों को रिजेक्ट करते चले जाओगे। कई बार ऐसा भी होगा कि दुनिया की सबसे पॉपुलर किताब है पर आपको कोई तो बकवास है। जैसे मैं, बहुत सारी किताबें हैं जो बेस्ट सेलिंग बुक है, बहुत पॉपुलर हो गई किसी भी वजह से वो किताबों को मैं कहता हूँ यार ये किताब में मतलब सही नहीं बताया गया, ये बेकार किताब है। और उसी टॉपिक के ऊपर कुछ किताब ऐसी है जो ठीक ठाक चली है पर इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, पर वो किताब में पूरा उसका सीक्रेट छुपा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका शायद आपको लाइफ में आगे बहुत काम आएगा। और ये तरीका अगर आप अपने बच्चों को या छोटे भाई को, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो यूपीएससी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की या और भी कुछ, तो उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी काम आ सकती है। और ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये कारगर स्ट्रेटजी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। अच्छा लगा हो तो थैंक यू, ओके, गुड बाय, शब्बा खैर। शब्बा खैर क्या होता है मुझे मालूम नहीं, शायद रात को बोलते हैं। तो ओके, गुड बाय।